दोस्तों और साथियों, इस दुनिया में कोई भी ऐसे माता पिता नहीं हैं जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत ना करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने पिता और माता की इज्जत को ताक पे रख देते हैं और ऐसा खेल खेल जाते हैं जिसकी वजह से उनकी परेशानी वह खुद बन जाते हैं और एक परेशानी की वजह से उनका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक बच्ची होती है और जैसे ही अपने जवानी की दरी पर पहुंचती है उसी वक्त अपना फ़ैसला खुद लेती है, लेकिन वह जब लेने लग जाती तो उसी फैसले में एक गलत फ़ैसला उसका आ जाता है और उसी की वजह से एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाता है और एक खूबसूरत ज़िंदगी हमेशा के लिए इस दुनिया छोड़ कर चली जाती है। जब लेकिन लोगों के सामने सच्चाई खुद निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान और साथ में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो और पहली बार देखने के लिए आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने आते जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और साथ में आज आप जहां से यह वीडियो देख पा रहे हैं उस स्थान का नाम और अपना एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कर दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम ज़रूर से ज़रूर ले जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश और उसी का एक पूर्वी ज़िला पड़ता है आजमगढ़, और उसी में ही एक पवी थाना पड़ता है और ठीक उसी पवी थाने का एक जाना माना गांव पड़ता है सौदमा। उसी गांव के रहने वाले होते हैं श्याम नारायण मिश्रा। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है सुमन मिश्रा। लेकिन श्याम नारायण मिश्रा जो होते हैं मौके अपने गांव के जाने माने खेतिहर किसान होते हैं। उनके पास टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी होती है। जो बड़ा बेटा होता है रत्नेश होता है और जो मझिला बेटा होता है उमेश होता है और सबसे छोटा बेटा होता है पिंकू। लेकिन उनकी एक इकलौती बेटी होती है रीना, जिसकी उम्र लगभग 18 साल से ऊपर ही होती है। लेकिन इधर श्याम नारायण मिश्र खेती के बलबूते जो होता है अपने 4 बच्चों के पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ते। श्याम नारायण मिश्र का एक अपना सपना होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाई में कोई कसर ना दिया जाए, ताकि बच्चे आगे चलकर पढ़ाई की वजह से अपना भविष्य जो होता है खुद बनाए, और उसी पर उनका भविष्य छोड़ देते हैं। अब श्याम नारायण मिश्र जो होते हैं इस तरह की कोशिश बड़ी जल्दी उनकी रंग लाती है। उनके जो बच्चे होते तीनों पढ़ाई में थोड़े दिन साल बाद अव्वल होना शुरू हो जाते। उनको लग जाता है कि उम्मीद अब हमारी उड़ान भरने वाली है। समय बड़े अच्छे से बीतने लग जाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक यही 27 जून का शाम का टाइम होता है। तो शाम टाइम जो होते हैं इधर श्याम नारायण मिश्र जो होते हैं अपने परिवार में अपनी पत्नी अब सुमन, अपने 3 बेटे और अपनी एक इकलौती बेटी रीना के साथ आराम से बैठकर खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद जो होता है माहौल पारिवारिक में बदल जाता है और फिर उठकर अपने अपने रूम में सभी लोग सोने के लिए अब चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही भोर का टाइम होता है सूरज एकदम वही लाली दिखाना शुरू कर देता है। तो उसी वक्त जो होता है अब श्याम नारायण मिश्र की जो अपनी पत्नी होती है सुमन उसी वक्त उठती है। उठने के बाद जो होता सबसे पहले अपने कमरे का मौके पर झाड़ू लगाती है और उठकर तुरंत ही अब किचन की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जैसे किचन में जाती है तो वहाँ पर एक मिट्टी नुमा बना हुआ एक ताखा होता है। उसी ताखे में अब देखती है कि वहीं पर श्याम नारायण मिश्र का खुद का एक चुनौती होता है और माचिस होता है और साथ में कुछ ज़रूरी सामान होता है। वह सोच लेती कि हो सकता है आज यहाँ हमारे जो होते हैं पति सामान भूल गए हो। लेकिन उसी वक्त चाय बनाती है और चाय बनाने के बाद जो होता है अपने पति को चाय देने के लिए उनके चारपाई के पास पहुँच जाती है। लेकिन तब देखती कि सत्यनारायण जो मिश्र होते हैं अपने चारपाई पर होते नहीं हैं और उसी वक्त उनको आवाज़ लगाती, लेकिन उनकी आवाज़ जो होती है सुमन के कानों तक नहीं पहुँचती है।
इसी बीच सुमन जो होती है अपनी तीनों बेटों और साथ में अपनी बेटी रीना को बुलाती है। बुलाने के बाद कहने लग जाती है कि एक बार पता करो तुम्हारे पिता इस समय है कहाँ, कि आज तक बिना बताए वह कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन आज ना जाने कहाँ चले गए। लेकिन इधर जैसे ही चंद घंटे अंदर होने वाला समय होता है तो उसी बीच इसकी जो खबर होता है उस मोहल्ले में फैल जाता है कि आखिर श्यामू पंडित जी कहाँ चले गए, क्योंकि श्याम नारायण को लोग श्यामू पंडित के नाम से भी पुकारते थे। श्यामू श्यामू कहकर लोग आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। तभी इसी बीच एक व्यक्ति जो होता है उसी घर के बगल एक गलियारा होता है, उसी गलियारे में से एक व्यक्ति चीखता है बड़ी तेज़ से, और इस चीख की आवाज़ जो थी सुमन सुनती है, उनकी बेटी रीना सुनती है, उनके तीनों बेटे सुनते हैं। सुनने के बाद उसी गली में जाते हैं तो देखते एक व्यक्ति अपना हाथ से इशारा मारता है तो जो नाली होता है वहीं पानी भरा होता है, उसी नाली के पानी में जो होता है श्याम नारायण मिश्र पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था मृत अवस्था में पड़े होते हैं। इस तरह की हसरत देखकर सुमन और तीनों बच्चे और बेटियां दहाड़े मारकर चिल्ला पड़ते हैं, और दहाड़े की जो आवाज़ होता है पूरे गांव में थोड़ी देर बाद फैल जाती है। गांव के जो लोग होते हैं वह भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। और तभी इसी बीच इसकी जो सूचना होता है थाना पवी में दे दिया जाता है, और थाना पवी के थाना प्रभारी जो होते हैं संजय कुमार इस चीज़ की खबर पाते हैं। इसकी खबर पाने के बाद उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी SHO और साथ में डॉग स्क्वाड टीम और फॉरेंसिक टीम को भी भेजवा देते हैं। लेकिन चंद मिनट के अंदर जो होता है सौदमा गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन गांव में जब घुसते हैं तो इधर श्याम नारायण मिश्र का जो घर होता है ठीक गांव के बाहर ही होता है। लोगों का वहाँ भीड़ जमा होता है, लेकिन भीड़ वाले जो लोग होते हैं पुलिस की जिप्सी को देखते हैं तो अपने आप छटसा जाते हैं। थाना प्रभारी संदीप कुमार जो होते हैं उसी वक्त अंदर जाते हैं, नाली के करीब पहुँचते देखते हैं कि नाली के एकदम ठसा मशा श्याम नारायण मिश्र का डेड बॉडी खून से लथपथ अवस्था में वहीं पड़ा होता है। अब नाली से बाहर निकाला जाता है तो यहाँ श्याम नारायण मिश्र के बॉडी को जब वह थाना प्रभारी तौर तरीके से देखभाल करते हैं तो पता चलता उनके बॉडी पर लगभग कई जगह काफ़ी गहरे गहरे घाव है, वह भी किसी तेजधार हथियार के। वह हथियार घरेलू हथियार हो सकते हैं। थाना प्रभारी अपने हिसाब से वही अंदाज़ा लगाते हैं। लगाने के बाद समझ जाते कि जो भी हत्यारा होगा काफ़ी दिन से इनसे खुन्नस खाए बैठा होगा, आखिर आज अपनी दुश्मनी कैसे न तैसे निकाल ही ली। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर खड़े सुमन और उनकी बेटी रीना और तीनों बच्चों से अपने तौर तरीके से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ बताने की स्थिति में पूरा परिवार भी नहीं होता है। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है काफ़ी देर वहाँ रुककर लोगों से पूछताछ करती है, तरह तरह के लोगों को भरोसा दिलाती है। भरोसा दिलाने के बाद जो होता है वहाँ खड़े जितने भी लोग होते हैं लोग तरह तरह के अपनी बातों पर वहाँ चर्चा शुरू कर देते हैं। लेकिन चर्चों के तहत की खबर जाकर थाना प्रभारी संजय कुमार को लग जाता है। वह भी पाते हैं, उनके मन में शंकाएं तो घर करती है कि आखिर हो सकता है इस बात में सच्चाई हो। लेकिन उस बात की सच्चाई जानने के लिए अपने हिसाब से वहाँ मुखबिर भी बैठा देते हैं। लेकिन इधर सत्यनारायण मिश्र के बॉडी का वहीं पंचनामा भरते हैं और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इधर सत्यनारायण के बड़े बेटे और साथ में सुमन को अपने साथ लेती है और लेने के बाद सीधा का सीधा थाने पहुंच जाती है और उनसे कुछ अहम पूछताछ करती है। फिर उन्हीं के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इस केस को जांच पड़ताल करने के लिए एक टीम का गठन करती है कि आखिर पता चल सके सत्यनारायण मिश्र उर्फ श्यामू पंडित का दुश्मन कौन था। क्या उनका किसी से लेना देना था या किसी से पहले रोड मचोड़ हुए हैं। इस तरह की जानकारी लेने के लिए थाना प्रभारी जो होते हैं अपनी टीमों को अलर्ट कर देते हैं और थाना प्रभारी के जो टीम होते हैं तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और इस काम की जानकारी लेने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है यह जो मामला है बड़ा ही संदिग्ध मामला है, चैलेंज भरा मामला है, क्योंकि इनके घर में अनजान व्यक्ति का आना जाना तो ज़रूर होगा। आखिर वह अनजान व्यक्ति था कौन। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब जाती है दोबारा, अब उस गांव में काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है और जब काफ़ी लोगों से पूछताछ किया जाता है तो काफ़ी लोगों के द्वारा चौंकाने वाली बात निकल के सामने आ जाती है। तो पता चलता है श्याम नारायण के मिश्र की जो अपनी इकलौती बेटी है इधर रीना देखने में काफ़ी खूबसूरत भी है और चंचल भी है, लेकिन उसी के ही पड़ोस का रहने वाला अक्षय कुमार मिश्रा है।
रीना और अक्षय के बीच काफ़ी करीबी रिश्ता है और इस रिश्ते की जानकारी जो होता है श्यामू पंडित को थी और श्यामू पंडित को होने के नाते जो होता है वह खुद इन रिश्तों के बीच अड़ंगा बने हुए थे, जिसकी वजह से रीना और अक्षय दोनों इधर श्यामू मिश्रा से काफ़ी खफा थे और इसी खफा के बीच इनके घर में आए दिन झगड़े तकरार हुआ करते थे और पुलिस के सामने या जो सुराग होता है काफ़ी बड़ा सुराग बन जाता है और बनने की वजह से पुलिस की जो शंका होता है यकीन में बदल जाता है कि बस करो, श्यामू पंडित की हत्या का जो राज होता है कि हो ना हो श्यामू पंडित की जो अपनी इकलौती बेटी है रीना और साथ में रीना का अपना हितैषी करीबी दोस्त जो होता है अक्षय कुमार मिश्रा के पेट में छुपा हुआ। इसीलिए पुलिस की जो टीम होते है अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए ठीक 1 जुलाई के दिन ही पुलिस की टीम जाती है, अक्षय को अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद थाने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही अच्छे से पूछताछ करती है तो अक्षय कोई ऐसा सादरी मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके, जिसकी वजह से पुलिस के सामने उसी वक्त जो होता है श्याम नारायण मिश्र उर्फ श्यामू पंडित की हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन उसी में खुद अपनी प्रेमिका एक अपनी बहनेरी रीना का नाम ले लेता है और पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह सबका आ जाती है। लेकिन पुलिस के सामने रीना को भी पेश किया जाता है और जब रीना अपने सामने अक्षय कुमार को पाती है तो वह ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती कि आखिर अब हमारे पास छुपाने के अलावा कुछ बचा ही नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से पुलिस के सामने बिना छुपाए सारी सच्चाई रखती है। लेकिन जो सच्चाई इधर रीना और अक्षय कुमार रखते हैं सुनकर लोग थर्रा से जाते हैं कि आखिर एक भाई बहन के रिश्ते में यह कैसा खेल खेला गया। असल में जिस गांव के श्याम नारायण मिश्रा रहने वाले होते हैं ठीक उन्हीं के घर के सामने ठीक है उदय राज मिश्रा भी रहने वाले होते हैं। उनकी अपनी पत्नी भी होती है इधर किरण। लेकिन उदय राज मिश्रा के टोटल 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होता है। उनकी अपनी जो बेटी होती है वह होती है रीता जो ऑलरेडी शादीशुदा होती है, अपने ससुराल में खुशीमय ज़िंदगी अब बिता रही होती है। लेकिन उनके घर में उनके जो अपने दोनों बेटे होते हैं जिसमें बड़ा बेटा होता है अजय मिश्रा और छोटा बेटा होता है अक्षय मिश्रा। लेकिन उधर राज जो मिश्रा होते हैं अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए उनकी जो ज़िंदगी होती है सिर्फ खेती किसानी पर निर्भर होती है। उसी के बदौलत जो होते हैं घर में बचे अपने दोनों बेटों को बेहतर तरीके से पालन पोषण करवा पाते थे। अपने बेटे के भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं कि हमारे जो दोनों बेटे हैं पढ़ लिख कर एक अपनी ज़िंदगी अब बना सकें। ये सब सोच साच कर उदय राज मिश्रा जो होते हैं अपने दोनों बेटों को भरपूर छेट दे रखे थे ताकि पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी में कोई कसर ना छोड़े। लेकिन समय बीतने लग जाता है और जब समय बीतने लग जाता है तो इसी बीच होता है उदय राज मिश्र का ही जो परिवार होता है एक ही तैसी होता है, वह भी श्याम नारायण मिश्र उर्फ है श्यामू पंडित का। अब श्याम नारायण मिश्र और उर्फ है इधर उदय राज मिश्र के घर काफ़ी आना जाना होता है। दोनों पड़ोसी होने के नाते कोई भी काम होता है तो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा खड़े हो जाते थे। दुख सुख में रिश्तेदारी में कोई भी काम कर पड़ता तो दोनों एक दूसरे की मदद में पीछे नहीं हटते थे। यही सब देखकर लोग इनसे जलन की उम्मीद ज़्यादातर रखते थे। लेकिन समय बीतने लग जाता है और इसी बीच जो होता है अक्षय कुमार जो मिश्र होता है उसकी उम्र लगभग अपनी ज़िंदगी अपनी खुशी में बिताते बिताते 22 साल पार कर जाता है। 22 साल पार करने के बाद जो होता है इधर एक दिन खुद जैसे दोपहर का टाइम होता है तो श्याम नारायण मिश्र के घर अक्षय कुमार पहुंचता और घर के अंदर दाखिल होता है तो पता चलता घर के अंदर सिर्फ जो होती है उनकी अपनी इकलौती बेटी रीना होती है जिसकी उम्र लगभग 18 साल की इर्द गिर्द होने वाला होता है। लेकिन जैसे अंदर जाता है तो रीना को खूबसूरती देखकर उसकी आंखें चौधिया जाती हैं। इससे पहले भी अक्षय और रीना की मुलाकात होती थी, पढ़ाई के वक्त होती थी। लेकिन उस वक्त जो नज़ारा देखता है अक्षय कुमार के दिल की मलचले एकदम उमड़ पड़ती है और उसी दिन से ठान लेता है कि रीना अब किसी की नहीं सिर्फ हमारी हो सकती है और उसी दिन से पाने की फिराक में लग जाता है। और रीना जो होती अपनी माँ सुमन को जब भी
देखती कि हमारी जो माँ है अब अच्छे के घर जा रही, तुरंत ही सारा काम धाम छोड़कर रीना अपने माँ के साथ जो होता है अच्छे के घर पहुंच जाती है और पढ़ाई के बहाने जो होता है अच्छे से चार बात करने के लिए करीब बैठ जाती है और उसके लफ्ज़ों को बड़ी ध्यान से रीना देखती। लेकिन अक्षय जो होता है उसके चेहरे, उसके हाव भाव को देखकर समझ जाता है कि आखिर रीना की चाहत अब कहाँ तक है। वह भी समझ जाता कि रीना अब हमारे ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना शुरू कर दे रही है। लेकिन जब भी कोई ऐसी बात होता तो रीना तुरंत मुस्कुरा पड़ती और अच्छे बात पकड़ लेता। पकड़ने की वजह से दोनों की जो नज़रें होते हैं एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, लेकिन नज़रें का जो झुकाव होता है धीरे धीरे रीना का हो जाता है और अच्छे समझ जाता है कि रीना पूरी तरह से अब हमारे ऊपर मेहरबान होना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से अच्छे का अब रीना के घर काफ़ी आना जाना बन जाता है, क्योंकि रिश्ते में दोनों भाई बहन होते हैं, रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। इधर श्यामनारायण मिश्र को पता होता है कि हमारे घर अच्छे का इसलिए आना जाना क्योंकि हमारी बेटी को पढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस जो होता है अच्छे का बना हुआ, जिसकी वजह से अच्छे को उस घर में आने के लिए पूरी आज़ादी मिल जाती है और रीना को भी अच्छे से मुलाकात करने के लिए पूरी आज़ादी मिल जाती है। और इसी का फ़ायदा जो होता है अच्छे भरपूर उठाया करता था। लेकिन समय इस तरह भागने लग जाता है, ना रीना को पता चलता है और ना अक्षय कुमार मिश्रा को पता चलता है कि आखिर हमारे बीच अब जो होता है होने वाला क्या है। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच ना जाने कब प्रेम प्रसंग हो जाता है कि दोनों को पता ही नहीं चलता कि आखिर दोस्ती कब ख़त्म हो गई, भाई बहन का रिश्ता कब ख़त्म हो गया कि प्रेम प्रसंग चालू हो गया। दोनों एक दूसरे को बिना देखे जो होता है एक पल नहीं देख गुजारना चाहते थे और इस तरह की हदें को पार करने के लिए दोनों सारे रिश्ते को ताक पे रख देते हैं और उस मौके की तलाश में पड़ जाते हैं जिसमें रिश्ते तार तार होने के लिए पूरी तरह से अनजान रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है। तो एक दिन इधर जो होता खुद सत्यनारायण मिश्रा का जो परिवार होता है एक रिश्तेदार में एक शादी के समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था, तो घर में सिर्फ इधर बची होती है रीना। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही खबर अक्षय कुमार को लगता, खबर पाने के बाद सहयोगी के तौर पर घर के अंदर जाता और रीना घर के अंदर होती है और वहीं बैठी होती है। लेकिन जिस अवस्था में बैठी होती है उस अवस्था को देखकर अच्छे समझ जाता है कि रीना आज सिर्फ हमारे लिए सच झवर कर बैठी हुई है। लेकिन रीना की जब नज़र अच्छे पर पड़ता है, भले रीना अच्छे से 4 साल छोटी होती है, लेकिन वहीं इशारा मारती, इशारा मारने के बाद दोनों के बीच दोस्ती के जो रिश्ते होते उसी समय वादे और कसमें में ही बदल जाते। फिर रीना इशारा मार देती है। रीना इशारा पाने के बाद जो होती है अक्षय को इशारा मार देती है और अक्षय को अपने साथ लेती है और लेने के बाद अपने ही कमरे में ले जाती, फिर वहीं संबंध को अंजाम दे देती है। दोनों भाई बहन के रिश्ते को एक ताक पे रख देते। फिर रोज़ का सिलसिला जो होता है चोरी छुपे रीना और अक्षय का चलना शुरू हो जाता है। अब ऐसे चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है। या तो घर हो या तो बाहर बगीचा हो या खेत हो, दोनों अपने रिश्ते को अंजाम देने के लिए हर किसी न किसी जगह का सहारा जरूर लेते थे। अब यह सिलसिला जब कई महीनों को पार हो जाता है, इसकी जो खबर होता है धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। और तभी एक दिन रीना का ही एक अपने करीबी दूर का चचेरा भाई होता है और वह मौके पर बाग में गया हुआ था। लेकिन बाग में एक पेड़ होता, उसी पेड़ के नीचे जो होता अक्षय और रीना को बात करते हुए पकड़ लेता है। लेकिन उस अवस्था में देखता उसको यकीन हो जाता है कि रीना अक्षय के बीच कौन सा रिश्ता पनप रहा है। इसकी जानकारी आकर अब श्यामनारायण मिश्र उर्फ श्यामू पंडित को दे देता है। अब जैसे श्यामू पंडित खबर पाते हैं, ना वह कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते कि हमारी जो बेटी है आखिर रीना हमारी कल्पना से परे कैसे चली गई। उसी समय उनके जो सपने होते हैं सारे ख्वाब होते धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन वह जानना चाहते थे कि आखिर इसकी बात में कितनी सच्चाई। ये सब बात सच्चाई जानने के लिए अब जो होता है रीना पर पहरा लगा बैठते हैं। तभी एक दिन जैसे शाम का टाइम होता उसी वक्त मौके पर काम का बहाना बनाकर श्यामू पंडित बाहर चले जाते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी अपने घर पहुंच जाते हैं। उनको पता चलता कि इस समय रीना घर में तो है नहीं और अपनी बेटी की तलाशी करने के निकल जाते हैं। तभी गली के दूसरी साइड में देखते कि हमारी जो बेटी है रीना और अक्षय एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं। लेकिन जो अवस्था होता है उस अवस्था को देखकर उनका जो शंका होता है यकीन में बदल जाता। अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं और सुमन को भी समझाते बुझाती कि अपनी बेटी को अपने रास्ते पर लाओ, नहीं तो किसी दिन हमारे परिवार की बदनामी होगी। और सुमन यह बात जब सुनती है तो रीना को पास बुलाती करने लग जाती है कि बेटी रिश्ते में हुआ तो तुम्हारा तो भाई लगता है, आखिर तुम्हारा उसका रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता, आखिर तुम सपने में मत सोचना इस बात की जिक्र। लेकिन अपनी माँ के सामने सुमन जो होती है
इस तरह की बात कर दी, जिसकी वजह से वहीं पर खड़े श्यामू पंडित अपनी बेटी का पिटाई कर देते। अब उसी दिन से इधर रीना का अब अक्षय कुमार के साथ उठना बैठना और मिलना और साथ में चार बातें करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन कहते ना दोस्तों, जब प्यार पे पहरा लगता है ना तो प्यार बड़ा गहरा हो जाता है। ठीक यही हाल अक्षय और साथ में रीना के साथ होता है। बस 4 दिन दोनों के जो मामले होते ठंडे रहते हैं। जब इनको लगने लगता है कि परिवार में ढिलाई हमारे लिए हो रही है, तो उसी ढिलाई का फ़ायदा उठाकर अब चोरी छुपे जो होता है, रात का 10 बजे के आसपास टाइम रीना जब समझ जाती कि हमारे परिवार वाले जो होते हैं पूरी तरह से गहरी नींद में सो चुके होती हैं, क्योंकि गांव का माहौल होता है कि लगभग रात के 9 और 10 बजे के आसपास पूरे गांव वाले खाना पीना खाकर आराम से सो जाते हैं, क्योंकि सुबह उनको जल्दी उठना भी होता है। पशुओं और साथ में खेत बाड़ी की देखभाल के लिए रीना वे खूब समझते थे। और 10 बजे के आसपास रीना समझ जाती तो अपने घर की कुंडी खोलती और एक गली होता उसी गली में पहुंच जाती और वहीं जो होती है पहले से बुला रखती थी अच्छे आता और उसी में 4 मुलाकात करते। फिर थोड़ी दूर पर एक आवाज़ होता, उसी आवाज़ में जाकर रीना अपने रिश्ते को बेखूब अंजाम देती। अब रिश्ते का जो सिलसिला होता है रीना का ऐसे चलने लग जाता है कि रीना का यकीन हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसे खूबसूरत तरीके से चलेगी, क्योंकि अच्छा जो होता है रीना को शादी तक का वादा दे चुका होता है और शादी के लिए जो होता है रीना अपने रिश्ते को अच्छे के साथ बेखौफ अंजाम देती है। यह चलते चलते फिर कई महीने का वक्त निकल जाता है और जब निकल जाता है तो इसी बीच जो होता है दोबारा इसकी जो खबर होता है जाकर श्यामू पंडित को लगता है अपनी बेटी पर फिर पहरा लगा देते हैं। लेकिन कुछ दिन तो मामला शांत रहता है, लेकिन अब जो होती है रीना पूरी तरह से सतर्क हो जाती है। अब चोरी छुपे मिलने के लिए पूरी रात इंतजार करती है, यहाँ तक कि 1 बजे 2 बजे के आसपास टाइम देखती, जब दिखता मौका तब या तो अपने ही कमरे में इधर खुद अच्छे को बुला लेती या तो अच्छे के घर में बिन बुलाए पहुँच जाती। अब रिश्ते को निभाने लग जाती। अब रिश्ते का सिलसिला होता है यह चलते रहता था। तभी घटना से मात्र कुछ महीने पहले जो होता है इधर श्यामू पंडित जो होते हैं मौके पर अपने रिश्तेदार के यहाँ एक पार्टी में गए हुए थे। सिर्फ घर में उनकी अपनी बेटी होती है और साथ में पत्नी सुमन होती है। और सुमन और इधर रीना जो होती हैं एक ही कमरे में एक ही चारपाई पर मौके पर सो रहे होते हैं। लेकिन इधर पूरी रात बीतने को होने वाला होता है, लेकिन रीना को नींद तक नहीं आती है। तभी रीना समझ जाती है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी रीना अपनी फ़ोन निकालती है और निकालने के बाद जो अच्छे को फ़ोन लगाती है, अच्छे को अपने छत पर बुला लेती है और रीना मौका देखती है। वो देखने के बाद छत पर पहुंच जाती है, लेकिन चंद मिनट के बाद जो होता सुमन की नींद टूट जाती है। सुमन का हाथ जो होता है बगल में जाता तो पता चलता रीना है नहीं। वह समझ जाती है और बिना कुछ बोले चाले सुमन जो होती है अपनी बेटी को तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन उसी वक्त जीने के सहारे छत पर जाती है, लेकिन जो नज़ारा अपने सामने पाती है कि इधर बेटी रीना और साथ में पड़ोसी चचेरा बेटा इधर अच्छा दोनों एक ही रिश्ते में पनप रहे हैं। और इस तरह की नज़ारा देखकर वहीं जो होती है काफ़ी खरी खोटी अपनी बेटी और अच्छे को सुनाती है, अपनी बेटी को वहीं पिटाई कर देती है। और करने के बाद जो था उसी दिन से फिर वह पहरा लगा बैठती है। लेकिन रीना को भी समझ आ जाता है कि अब हमारा मिलना खतरे से खाली है। पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिल पाएगी, लेकिन आज़ादी पाने के लिए वह भी लग जाते कैसे न तैसे कर अपने रिश्ते को अंजाम दिया जाए। श्यामू पंडित जो होते हैं इसकी खबर जाकर सीधा का सीधा उदयराज मिश्र को दे देते हैं। तरह तरह के उनको धमकियाँ देते हैं अपने बेटे पर पाबंदी लगाओ, लेकिन वह भी अपने बेटे अच्छे को समझाते बुझाते कि बेटा वह तो तुम्हारी एक चचेरी बहन है, एक ही कास्ट के होने के नाते यह रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम इस रिश्ते को यहीं तोड़ो। लेकिन इधर जो ताक्षय पूरी तरह से प्यार में पागल हो जाता है। रीना के अलावा उसकी दुनिया जैसे लगती ख़त्म से हो चुकी है और पाने के लिए हर करने जो होता है अपनाना शुरू कर देता है। लेकिन फिर एक हफ्ते शांत रहता, दोबारा चोरी छुपे जो होता है रीना और ईसर अच्छे की मुलाकात चालू हो जाता है। सिलसिला फिर चलने लग जाता है और जब चलने लग जाता है तो इसी बीच जो होता है श्यामू पंडित अपने गांव के बाहर एक रिश्तेदार के रात में जाते हैं। कोई पार्टी होता है और पार्टी छोड़कर अचानक अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन घर के अंदर जैसे जाते तो गली होता है, उसी गली में उनको एक परछाई दिखती है और परछाई देखने के बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखते परछाई जो बड़ी तेज़ से आगे बढ़ गई। लेकिन परछाई पर जब नज़र मारते देखते उनकी बेटी साइड में तो खड़ी, लेकिन परछाई वाला जो व्यक्ति तो भाग जाता। वह समझ जाते हैं कि कौन हो सकता है। घर के अंदर जाते हैं तो कमरे में घुसते देखते हैं उनकी बेटी रीना होती नहीं। समझ जाते आखिर कौन था और वहीं बुलाते अपनी बेटी से 4 बार पूछताछ करते हैं और वहीं अपनी बेटी का पिटाई कर देते हैं। लेकिन उसी दिन से जो होता है इधर रीना अपने पिता से खुन्नस खाए बैठ जाती है। ऐसा लगता वह पिता नहीं बल्कि कोई पड़ोसी दुश्मन बन गया हो।
अब इस तरह की निगाह उसी दिन से अपने पिता के ऊपर रखना शुरू कर देती है कि अपने पिता को ही अपना दुश्मन समझ बैठती है। भले ही पिता कितना करीब क्यों ना हो, लेकिन अगर युवती के मन में कोई भी दिल कुछ घर कर जाए तो समझ लो उसके अपने दुश्मन बन सकते। यही हाल रीना का हो चुका होता है। तभी घटना से मात्र जो होता है ठीक 4 दिन पहले, इधर 23 जून साल 2019 का ही शाम का टाइम होता है। उसी वक्त श्याम ठाकुर पंडित जो होते हैं गांव के बाहर मौके पर एक कथा में शामिल होने के लिए गए हुए थे, और जब वहां से कथा ख़त्म होने को हो जाता है तो उनको बड़ी जल्दी नींद आ जाती है। नींद की वजह से वहाँ परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर अब सोने का व्यवस्था नहीं हो पाएगा, तो उसी वक्त काम को छोड़कर अपने घर पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर पहुँचते हैं तो दरवाज़ा देखते खुला हुआ है। घर के अंदर जाते हैं, झोला रखने के लिए वही टेबल का सहारा लेते, तभी उनके कानों में कुछ खिलखिलाने की आवाज़ आती है। वह भी रीना के कमरे में। वह आवाज़ सुनकर समझ जाते हैं और दरवाजे पर जाते, लेकिन घर के अंदर जो नज़ारा देखते हैं कि इधर अच्छे अवसाद में रीना एक ही अवस्था में पड़े हुए, और वह भी बिर कपड़े के। इस अवस्था को देखकर श्यामू पंडित का दिमाग जो होता है 4 पे 5 लग जाता है, जिसकी वजह से वहीं अपनी बेटी को खारी खटकोटी सुनाते हैं और साथ में पिटाई भी कर देते हैं। और अच्छे को भी वह 4 बात कहकर वहाँ से रफा दफा कर देते हैं। लेकिन उसी दिन से रीना का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उदासमय है। लेकिन रीना उसी समय ठान लेती है कि अब अपने पिता को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन जैसे एक दिन का वक्त बीतता है, बीतने के बाद तीसरे दिन का वक्त जब आता है तो उसी दिन रीना जो होती है अपने गली में जाती, देखती सुनसान है, रात का वक्त होता है। उसी वक्त जो होता अच्छे को बुलाती, अच्छे आता है, लेकिन अच्छे के सामने रीना कहने लग जाती है कि हम तुम्हारे साथ शादी कर कर अपनी ज़िंदगी बसाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारे पिता रहेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी नहीं बस पाएगी। लेकिन अच्छे समझ जाता कि आखिर हमें करना है क्या है। अच्छे कह देता कि आखिर हम तुम्हारे पिता को रास्ते से ठिकाने तो लगाएंगे, लेकिन इसके इसलिए तुम्हारा साथ चाहिए। रीना उसी समय मुस्कुरा पड़ती, कहने लग जाती है कि हम तुम्हारे इस काम में कब साथ देने के लिए मना किए हैं, पीछे हटने वाले नहीं, हम भी साथ देने के लिए तैयार हैं। हम भी अपने पिता से काफ़ी खुन्नस खाए बैठे हुए, क्योंकि कई बार उनके हाथों से हमारी पिटाई हो चुकी है। अच्छे समझ जाता कि रीना हमारा साथ देने के लिए तैयार हो चुकी है। तो उसी वक्त रीना और अच्छे दोनों मिलकर खतरनाक प्लान जो होता है अब श्यामू पंडित के लिए बना लेते हैं। और दूसरे दिन का वक्त आता है तो उसी दिन श्यामू पंडित के लिए जो होता है एक खतरनाक प्लान के तहत अच्छे मार्केट जाता है। वहाँ से काफ़ी सारी नींद की गोली लेता, अपने पास रख लेता है। लेकिन जैसे ही 27 जुलाई साल 2019 का वही शाम का टाइम होता है, इधर जो होता है रीना का अपना पूरा परिवार, अपने जो पिता होते हैं श्याम नारायण मिश्र, अपनी माँ सुमन और अपने तीनों भाई के साथ बैठकर खाना खाती है। लेकिन इधर रीना का एक अपना पहले से चाल होता है, सभी के खाने में नींद की गोली मिला देती है। अपना खाना छोड़कर सभी खाना खाने के बाद नींद में आवेश में आ जाते हैं। चंद मिनट के अंदर जाकर अपने अपने रूम में तो सोते हैं, लेकिन चंद मिनट में रीना देखती सभी को नींद आ चुकी है। लेकिन जैसे ही अब रात का 12 बजे के आसपास टाइम होती है तो उसी वक्त रीना के जो आँख होती है एकदम ऐसा लगता उजाला पे है। तभी रीना के घर के बाहर एक हैंडपम्प होता है, वह 3-4 बार कोई चलाता है तो रीना समझ जाती कि अच्छे होगा। रीना उठने के बाद दरवाजे पर जाती है तो देखती अच्छे कुमार है, अपने पास बुलाती है और लेकर अपने घर में पहुंच जाती है। लेकिन अच्छे इशारा मारता, लेकिन रीना जो होती है घर परिवार वाले जो होते सो रहे होते, यह सब देखकर अच्छे समझ जाता। और रीना अपने घर में रखे हुए जो पारिवारिक हथियार होते हैं, लोग जो यूज करते हैं, वही हथियार जो होता है रीना ले जाकर 2-3 हथियार अच्छे और अपने हाथ में पकड़ लेती है और अच्छे को लेकर अपने पिता के ही जो मड़ई होता है जहाँ पर सो रहे होते हैं वहीं पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद उसी इनके एक कोने पर खड़ी हो जाती है और वहीं दोनों मिलकर एक के बाद एक वार करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ सत्यनारायण मिश्रा जो होते हैं इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेहरम तरीके से चले जाते हैं। दोनों इस तरह का नज़ारा देखकर सब प्रकाश से जाते हैं, लेकिन सोच लेते हैं कि आखिर इनकी बॉडी को अब ठिकाने कैसे लगाया जाए। और तभी अच्छे जो होता है बॉडी को अपने कब्जे में लेकर वहाँ गली में जाता, देखता सकरी नाली जिसमें पानी बह रहा होता है उसी में ले जाकर श्यामू पंडित को बॉडी को डंप कर देता, उसी के ऊपर पैरा डाल देता है। फिर वहीं हैंडपम्प होता उसी पर जाता, अपने कपड़े भी धोता है और ख़ुद अपने हाथ साफ़ करता है। दोनों साफ़ करने के बाद जो होता है इधर खुद उस हथियार को लेते हैं और ले जाकर वहीं भूसावल में छुपा देते हैं।
अब इधर कुछ देर बाद इंतजार करने के बाद वहाँ से तो अक्षय मिश्र चला जाता है, लेकिन इधर अपने पिता की चुनौती और माचिस और साथ में कुछ ज़रूरी सामान जो होता लेती है, लेने के बाद रसोई घर में ले जाकर रख देती है और जाकर अपने चारपाई पर आराम से खुद रीना सो जाती, सोच लेती है कि हमारा सारा काम बड़े आसानी से हो गया, अपनी ज़िंदगी अब मिलकर अक्षय के साथ जिएंगे। लेकिन उसके मंसूबों पर पानी तब फिरता है जब उसकी माँ की नज़र किचन में रखे हुए श्यामू पंडित के सामान पर पहुँचता है, जिसकी वजह से पूरी सच्चाई जो होता है थोड़ी देर बाद पुलिस के सामने आ ही जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जो होता है रीना और अक्षय पंडित रखते हैं, रखने के बाद पुलिस की टीम जो होती है बिना टाइम गंवाए दोनों को अपने कदम में लेकर वहाँ के न्यायालय में पेश कर देते। तो न्यायालय में दोनों को ऊपर धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करके ले जाकर वहाँ के ही कारागार में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य होता है किसी के दिल को ठेस पहुँचना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, हमारे जो प्यारे भाई हैं फिरोजाबाद जो शाहजहाँपुर पड़ता है वहीं के आतर सिंह रहने वाले हैं, हिमांशु चौरसिया जो रायबरेली सेम पाराहा का रहने वाले हैं, और मोहम्मद जावेद अंसारी गाजीपुर कुनावन के रहने वाले हैं, और इधर भगवान सिंह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मंगल सिंह कन्वर के रहने वाले हैं, और राम आसार सिंह उत्तर प्रदेश गाजीपुर के रहने वाले हैं, विजेंद्र कुमार गौतम मौके पर दिल्ली में रह रहे हैं, और बीबी पांडे मौके पर बीएसएफ हैं, और मनीष पटेल जो उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। दोस्तों हमारे कई ऐसे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। अगली बार उनका नाम जरूर लेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।